तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, तमाम जो खाने हैं वो सबको बहुत पसंद आए थे। तो आप भी ये दावत अगर प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी जो आज की तमाम रेसिपीज़ हैं वो कैसी लगी। अच्छा जी, मैंने क्या किया था, अपने दावत को 1 से 2 दिन पहले ही प्लान कर लिया था मुझे क्या-क्या बनाना है। तो उसके हिसाब से जो है वो मैंने जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने 1 दिन पहले ही मँगवा लिया था और मैं अपना जो आधा काम है वो 1 दिन पहले करके रख लूँगी। तो आपने ये जो है वो एक टिप याद रखनी है कि जब भी आप अपनी कोई दावत प्लान करते हैं तो आपने उसको पहले से डिसाइड करके रखना है कि आपने मेन्यू में क्या-क्या रखना है। उसके अलावा जो है वो आपको कोशिश करनी है कि 1 दिन पहले जो है वो आप अपना आधा काम जो है वो ख़त्म कर लें ताकि दावत वाले दिन नेक्स्ट डे आपको ज़्यादा काम करना ना पड़े। चलिए जी, यहाँ पर 1 दिन पहले से मैंने अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे जो चिकन चाहिए था मैंने उसको वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से। साथ ही में जो-जो चीज़ें मुझे नेक्स्ट डे के लिए चाहिए थी वो सब भी मैंने 1 दिन पहले ही मंगवा के रख लिया था। तो दावत की जो मेरी रेसिपीज़ हैं तमाम मैं आपके साथ वो शेयर करती चलूँ। तो अपने आज के इस दावत व्लॉग में मैं 5 डिशेज़ जो हैं वो बनाने वाली हूँ। एक हमने बनानी है फ्राइड चिकन टिक्का, साथ में हम बनाएंगे पिंक सॉस पास्ता और हमने बनाना है मसालेदार चिकन कढ़ाई को चिकन बिरयानी भी बनाएंगे और आपके साथ सीख कबाब अफ़गानी हांडी शेयर करेंगे। तो बस ये यहाँ पर मैं जो मुझे फ्राइड चिकन टिक्का बनाना है उसके लिए मैंने जो चिकन लिया है मैं उनके पीसेस पर कट्स लगा रही थी। साथ ही में मुझे सीख कबाब अफ़गानी के लिए बोनलेस चिकन चाहिए था, मैंने वो भी जो है कट करके रख लिया था। तो उसके अलावा भी जो कटिंग का काम होगा वो मैं 1 दिन पहले करके रख लूँगी। अब यहाँ पे पहली मैरिनेशन जो है वो मैं अपनी तैयार करूँगी फ्राइड चिकन टिक्का की। उसके लिए मैंने लिया है 2 कप दही, उसमें मैं शामिल करूँगी 2 बड़ा चम्मच जो है वो टिक्का मसाला और 1 चम्मच बड़ा जो है वो मैं भर के तंदूरी मसाले का शामिल कर दूँगी। साथ ही में मैं कुछ घर के मसाले अपने शामिल करूँगी। सूखा धनिया जो है वो उसके अंदर मैं 2 टीस्पून शामिल कर दूँगी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून जो है उसमें ब्लैक पेपर शामिल कर दूँगी और 1 टीस्पून जो है मैं इसमें चिली सॉस शामिल कर दूँगी। एक जो है लेमन आपने निचोड़ लेना है अच्छी तरीके से और आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप इसके अंदर अपने आपको नमक कम लगे तो आप इसके अंदर अपना सॉल्ट जो है वो भी टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अब मैं बारी बारी जो है वो पीसेस को लूँगी और इनको अच्छे तरीके से जो है मिसाला लगा लूँगी। तो मिसाले में देखें आप, मैंने कट्स लगाए हुए हैं जो चिकन पर, मैं मिसाले को उनके अंदर जो है वो अच्छे तरीके से भर दूँगी ताकि हमारी मैरिनेशन जो है वो अच्छी सी हो जाए। ज़रा चिकन के अंदर अगर मिसाला अच्छे तरीके से चला जाएगा तो हमारा जो चिकन है वो थोड़ा जूसी सा बनेगा। तो जो बाकी मसाला बचेगा वो मैं इसके ऊपर लगाकर और इसको फ्रीज़ कर लूँगी। उसके बाद जो है हम अपनी नेक्स्ट मैरिनेशन की तरफ आते हैं जो मुझे चिकन बिरयानी की करके रखनी है। तो उसके लिए जो है वो मैं 2 कप दही लूँगी। मैं बिरयानी मसाला जो है उसके अंदर हाफ़ पैकेट शामिल करूँगी और उसके अंदर जो है मैं कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो 1 बड़ा चम्मच भर के शामिल कर दूँगी। इसमें जाएगा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ ही मैं सूखा धनिया डाल दूँगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून जो है वो इसमें मैं दरदरा मिर्च शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। फिर जो मुझे बिरयानी के लिए अपना चिकन चाहिए होगा वो मैं लेकर उसके ऊपर मिसाले को अच्छे तरीके से अपने हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको भी जो है मैं कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। अब आपने क्या करना है, ये हमारी 2 मैरिनेशन तो कंप्लीट हो गई है। साथ में हमने सीख कबाब अफ़गानी जो हांडी बनानी है उसके हमने सीख कबाब तैयार कर लेने हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर सीख कबाब तैयार करने के लिए मैं 7 से 8 जो हैं वो प्याज लूँगी, उनको चॉपर में शामिल कर दूँगी। साथ ही में मैं 7 से 8 हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। साथ ही में आपने इसके अंदर 2 मुट्ठी के हिसाब से जो है आप लगा लें धनिया शामिल करके इसको अच्छे तरीके से चॉपर में चॉप करके रख लेना है। यहाँ पर जी हम बोनलेस चिकन भी ले लेंगे। अब ये जो मिसाला हमने प्रिपेयर करके रखा है इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी और इस चॉपर के अंदर मैं अपना चिकन शामिल कर दूँगी। इसको भी जो है वो आपने अच्छे तरीके से इनका जो है वो कीमा बना लेना है। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारा जो कीमा है वो अच्छे तरीके से चिकन का हो चुका है। अब इसी के अंदर मैं जो हूँ ब्रेड क्रम्स शामिल करूँगी। यहाँ पर जी मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं वो मैं इसके अंदर 2 कप शामिल कर दूँगी। साथ ही में आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो हल्दी पाउडर शामिल करना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। 2 टेबलस्पून भर के इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर सूखा धनिया शामिल करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर आपने ज़ीरा पाउडर शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून और आपने इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल करना है। साथ ही में आपने 1 टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करके इसको भी अच्छे तरीके से चॉपर में चॉप
चॉप कर लेना है। यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो तैयार है। हमने जो इसको भी एक बर्तन में निकाल लेना है और जो सारा मसाला है उसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर जो है वो मैं 1 चम्मच जो है वो ऑयल शामिल करूँगी और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। मैं क्रीम शामिल नहीं करूँगी, मैं अपने सीख कबाब इसी तरह बनाऊँगी। पर जी हमारा मसाला तैयार है, इसको भी मैं 1-2 घंटे के लिए फ़्रिज में रख दूँगी और उसके बाद जो है हम इसके सीख कबाब बना लेंगे। सीख कबाब बनाने के लिए जो है मैं एक स्ट्रॉ लूँगी और मैंने अपने हाथों पे ऑयल जो है वो लगा लिया है। उसके बाद जो है आपको जो साइज़ चाहिए आप उसके हिसाब से जो है वो अपने सीख कबाब बनाते जाएँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रॉ पड़ा हुआ था तो मैं उसकी मदद से जो है वो अपने सीख कबाब सारे बना लूँगी। तो ये देखिए जी मीडियम साइज़ में रखूँगी तो इस तरीके से मैं अपने सारे सीख कबाब जो है वो बारी-बारी बना के रख लूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप इसका साइज़ जो है वो छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर जी अपने सारे सीख कबाब बनाने के बाद हम इनको तल के भी रख लेंगे। तो कल के दिन के लिए हमें सिर्फ इतना ही काम करना होगा कि बस हमें इसकी ग्रेवी बनानी है और इसके अंदर जो है वो इसका सीख कबाब शामिल करके इसको हम दम लगा देंगे। तो काम ज़्यादा जो है वो इस तरह आपका अगले दिन के लिए बचता नहीं है। आप एक दिन पहले जो है वो अपना आधा काम कर लेते हैं, तो अगर एक ही दिन में अगर आप अपना सारा काम करना शुरू हो जाएँ तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके के सीख कबाब वैसे भी बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी अब बारी-बारी जो हूँ मैं बिल्कुल थोड़ा-सा तवे पे ऑयल शामिल करूँगी, इनको डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो एक बड़ा सा तवा लेंगी, उसके ऊपर जो है वो आपने ऑयल जो है वो पूरे तवे पे लगा लेना है और मैं इसको अपने सीख कबाब शामिल करने के बाद मीडियम फ्लेम बिल्कुल हल्की आंच पर जो है हमने इसको बना लेना है ताकि हमारे जो कबाब हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएँ। चिमटे की मदद से आप देखते रहिएगा, जब आपको गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने जो है वो इनको टर्न कर देना और अपने सीख कबाब जो हैं वो इसी तरह आपने सारे बना लेने हैं। यहाँ पर जी इनका एक अच्छा सा गोल्डन कलर जो है वो आने लग गया है तो मैं इनको टर्न करती जाऊँगी और इसी तरह से जो है वो दूसरी साइड से भी हमने इनको बना लेना है। इससे ये तैयार हो जाएंगे, दोनों तरफ से अच्छे तरीके से गोल्डन कलर मुझे मिल जाएगा तो मैं जो हूँ इनको उतार लूँगी और जो है वो सारे बाकी कबाब जो हैं वो भी तल लूँगी। तो यहाँ पर जी मैं सीख कबाब जो है वो ट्राई करी थी, बहुत ही मज़े के बने हुए थे। बड़ा सा जूसी सा जो है वो इनका एक टेस्ट आ रहा था। तो ज़रूर जो है वो आपने ये रेसिपी मेरी ट्राई करनी है और मुझे बताना है कमेंट में कि आपको ये मेरी रेसिपी जो है वो सीख कबाब की कैसी लगी। अब इनको भी जो है मैं कवर करके फ्रिज में रख दूंगी। तो चलिए जी ये अगला हमारा नेक्स्ट डे है, दावत का दिन है। तो बस इस दिन जो है मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा था। तो सबसे पहले जो है मैंने अपना पिंक सॉस पास्ता बनाना था तो उसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी जो है उसको बॉईल किया था, उसमें थोड़ा सा जो है ऑयल शामिल किया और जब आपका पानी बॉईल हो जाए तो आपने इसके अंदर अपना पास्ता शामिल कर देना है। साथ ही में जब आपका पास्ता अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको ठंडे पानी से वॉश करके रख लेना है। दूसरा बर्तन लेंगे, उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो शामिल कर दिए थे। मीडियम फ्लेम रखेंगे और हमने इसके अंदर अपना जो है वो गार्लिक शामिल कर देना है चॉप किया हुआ और उसको सौते कर लेना है। और जो मैंने बोनलेस चिकन जो है वो थोड़ा सा लिया था वो शामिल कर देंगे और इसको आपने 4 से 5 मिनट जो है वो पका लेना है और मसाले शामिल कर दें। सबसे पहले इसके अंदर 2 टीस्पून जो है वो इसके अंदर लाल मिर्च जाएगी, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर सूखा धनिया शामिल कर दूंगी। ब्लैक पेपर जाएगा 2 टीस्पून, चिली सॉस शामिल कीजिएगा। इसके अंदर 1 चम्मच जो है मैं इसके अंदर सिरका शामिल करके इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से पका लूँगी जब तक कि हमारा जो चिकन है वो पक नहीं जाता। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर बारीक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर दूंगी और ये जी हमारा मसाला तैयार है। साथ ही में हमने वाइट सॉस बना लेनी है। वाइट सॉस बनाने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, उसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के मैदा शामिल करेंगे और मैदे को पका लेंगे। मैदे को 4 से 5 मिनट पकाने के बाद मैं इसके अंदर दूध शामिल कर दूंगी और दूध शामिल करने के बाद इसको इतना पकाना है कि जब तक ये थिक ना हो जाए। जब ये थिक होने लगे तो आपने इसके अंदर 1 कप जो है वो भर के क्रीम शामिल कर देनी है। क्रीम शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर गार्लिक मेयो शामिल करनी है 1 टेबल स्पून और आपने इसके अंदर 2 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर शामिल करना है और थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर सूखा धनिया जो है वो आप शामिल कर दे 2 टीस्पून। आपने इसके अंदर नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लेना है। तो ये जी हमारी वाइट सॉस तैयार है। जो मसाला बनाया था उसके अंदर अपना बॉईल के बाद पास्ता शामिल करेंगे, इसको मिक्स करते हुए साथ ही में इसमें वाइट सॉस जो है वो ऐड कर देंगे। तो मज़ेदार सा जो हमारा पिंक सॉस पास्ता है वो तैयार है। बड़ी क्विक सी रेसिपी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो ये रेसिपी है वो भी बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए जी अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं जो सीख कबाब हांडी में बनानी है। तो उसको बनाने के लिए जो सबसे पहले मैं एक बर्तन में ऑयल शामिल करूँगी, साथ ही में मैं इसके अंदर जो है वो 2 कटे हुए प्याज और 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़े से बादाम जो हैं वो 10 से 12 ले लूँगी। साथ ही में आपने 15-20 जो हैं वो काजू ले लेने हैं, वो भी इसके अंदर शामिल करना है और इसको आपने 5 से 10 मिनट हल्की आंच पर जो है वो पका लेना है। जब ये कुछ देर पक जाएँ तो आपने क्या करना है, इसको चॉपर में शामिल करना है और आपने इसका पेस्ट जो है वो बना लेना है।
जी, जब तक हम उसका पेस्ट बना रहे हैं साथ ही में हमने उसी ऑयल में थोड़ा सा जो गार्लिक है उसको चॉप किया हुआ शामिल कर देना है और साथ ही में हमने जो अपना पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। गार्लिक को बस थोड़ा सा आपने सौते ही करना है और उसके अंदर अपना पेस्ट जो है वो शामिल कर देना है। इसी चॉपर के अंदर जो है वो मैं थोड़ा सा पानी जो है वो भी लगाकर उसके अंदर शामिल कर दूँगी। आपने ज़्यादा नहीं लगाना, बस मैंने हल्का सा ही लगाया। उसके बाद जो है वो आपने इसको 5 से 10 मिनट हल्की आंच पर जो है वो पका लेना है। जब आपको लगे कि अब ये जो अच्छी तरीके से पक चुका है तो आपने इसके अंदर अपने दही जो है वो 1 कप शामिल कर लेनी। मिक्स करके कुछ देर पकाएंगे। उसके बाद जो है हमने इसके अंदर अपने मसाले शामिल करने हैं। जाएगा इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर 2 टीस्पून जो है इसके अंदर सूखा धनिया जाएगा, 2 टीस्पून जो है वो इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर जी हमारी ग्रेवी जो है वो थिक सी तैयार हो रही है। तो ये जी मैंने इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है। तो क्रीम जो है वो कप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, तो 1 कप बड़ा भरकर आपने इसके अंदर जो है वो क्रीम भी शामिल कर देनी है। क्रीम जो है वो शामिल करते हुए चमचा हिलाएं, इसको मिक्स करें और आपने क्रीम शामिल करने के बाद इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर पकाते ही आपने जो हमने एक दिन पहले सीख कबाब अपने बना के रखे थे वो निकाल लेंगे फ्रिज से और बस हमने इसको इसके अंदर शामिल करना है अपनी ग्रेवी के अंदर और इसको हमने दम लगा लेना है। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी सीख कबाब अफ़गानी हांडी जो है वो तैयार है। ये भी आपको बहुत आसान लग रही होगी यकीनन कि हमारा आधा काम जो है वो कल का हुआ था, बस हमने इसकी ग्रेवी बनाई है और इसके अंदर जो है वो अपने सीख कबाब का दम लगा दिया है। तो चलिए जी अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं, जो हमारी मसालेदार चिकन कढ़ाई है। तो उसमें हमने सबसे पहले जो है वो ऑयल शामिल करना है एक बर्तन में और हमने 3-4 जो है वो बड़े प्याज जो है वो चॉप किए हुए शामिल कर लेने हैं। जब तक वो ब्राउन होते हैं हमने इसके अंदर जो है चिकन शामिल कर लेना है। चिकन शामिल करते ही इसके अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो बना लीजिएगा और वो शामिल कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और उसे 4 से 5 मिनट जो है वो पका लूँगी। फिर इसके अंदर अपना नमक जो है वो टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे और 2 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट जो है वो पका लेंगे। फिर मैं इसके अंदर छिलके उतार के जो है वो 4 से 5 टमाटर बड़े कटे हुए शामिल कर दूँगी और 4-5 हरी मिर्ची शामिल करके आपने इसको कवर करने के बाद 10 से 15 मिनट जो है वो पका लेना है। तो यहाँ पर जी हमारे जो टमाटर हैं उन्होंने पानी छोड़ना खुद ही शुरू किया हुआ है और टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से अंदर गल चुके हैं। तो हमने चमचे की मदद से जो है वो इनको मिक्स करते हुए पका लेना है। साथ ही में हम इसके अंदर अब मिसाले शामिल करेंगे अपने। तो मिसाले में सबसे पहले जो है वो आपने इसके अंदर सूखा धनिया शामिल कर लेना है 1 टेबलस्पून और आपने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करना है 2 टीस्पून जो है मैं इसके अंदर लाल मिर्च शामिल करूँगी और इसके अंदर चिकन कढ़ाई मसाला जो है वो मैं लेकर 2 टेबलस्पून शामिल कर लूँगी और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके इसकी भुनाई कर लेनी है यहाँ पर 4 से 5 मिनट। फिर आपको इसके अंदर जो है वो 1 कप दही शामिल करनी है और दही शामिल करने के बाद जो है वो आपने चमचा चलाकर इसको 1-2 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। अब यहाँ पर जब मैंने इसको 2 से 5 मिनट पका लिया है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है वो 1-2 कप गर्म लगा लूँगी। एक तो हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएगा, दूसरा बिल्कुल ड्राई चिकन भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ड्राई चिकन जो है आपको पता है उसमें बंदा मसाला ही ढूंढता रहता है। यहाँ पर जी हमारी मसालेदार चिकन कढ़ाई तैयार है तो उसमें मैंने थोड़ा सा धनिया शामिल कर लिया था। चलिए जी अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं। जो चिकन बिरयानी बनानी है उसके लिए मैंने 4 से 5 बड़े प्याज जो हैं उनको ब्राउन कर लिया था। हाफ़ प्याज जो है हम बाहर निकाल लेंगे अपनी असेंबलिंग के लिए और उसके अंदर जो हमने मैरिनेट करके अपना चिकन रखा था वो शामिल करके इसको 5 से 10 मिनट जो है वो पका लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर आलू शामिल कर लेने हैं। आलू आपकी मर्ज़ी, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो खैर हम आलू इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और इसके बाद जो है हमने इसके अंदर मैंने 2 से 3 टमाटर लेकर उसके अंदर 4-5 हरी मिर्चें लेनी है, थोड़ा सा अदरक लहसुन लेकर उसको चॉपर में उसका पेस्ट बनाकर जो है वो भी शामिल कर देना है और इसके अंदर हमने मसाले शामिल कर लेने। मसाले में जो है मैंने हाफ़ पैकेट बिरयानी मसाला जो कल रखा था वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। 1 टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च शामिल करूँगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करके मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से जो है वो हम पका लेंगे और कवर करके आपने इसको तब तक पकाना है कि जब तक आपके आलू और चिकन जो है वो पक नहीं जाते। साथ ही में मैं फ्राइज़ जो है वो बना रही थी और यहाँ पर जी हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से तैयार है। तो बस कुछ ही देर हम इसको मीडियम फ्लेम पर जो है वो और पकाएंगे ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी थिक सी हो जाए। तो जब तक इसकी जो ग्रेवी है वो ड्राई हो रही है, साथ ही में हमने क्या करना है, अपने चावल को बॉईल कर लेना है। तो चावल हमारे बॉईल हो चुके थे। अब यहाँ पर हमारा जो थिक सा मसाला है वो तैयार है। तो हमने क्या करना है, नीचे फ्लेम जो है वो बिल्कुल हल्की सी रखनी है। बॉयल चावल जो है वो शामिल करेंगे। मैं एक ही लेयर जो है वो बनाऊंगी और उसके ऊपर जो है आपने ज़रदा रंग शामिल करना है। ब्राउन किए हुए प्याज जो निकाले थे वो शामिल करेंगे। साथ ही में धनिया और पुदीना लेकर मैंने वो चॉप किए हुए वो शामिल कर दिए और 4-5 हरी मिर्ची शामिल करके इसको दम लगा लेंगे 10 से 15 मिनट का। तो ये जी हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो भी तैयार है। तो बिरयानी की रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो यकीनन आपको बिरयानी की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी।
तो चलिए जी अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं जो हमारी लास्ट है। तो हमने बनाना है फ्राइड चिकन टिक्का। उसके लिए मैं पहले तवे पे इसको हल्का सा जो है वो फ्राई कर लूँगी, फिर हमने इसको डीप फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं सारे पीसेस जो हैं वो तवे पे रख कर इनको कुछ देर जो है वो तवे पे बनाऊँगी। मीडियम फ्लेम है मेरी नीचे। तो तवे पर भी इनका एक अच्छा सा गोल्डन कलर लाना है। तो ये देखिए जी हमारा गोल्डन कलर जो है वो एक साइड से आ चुका है। आपने इसको टर्न कर करके देखते रहना है और आपने इसको कुछ देर तवे पे पका लेना है। मतलब हाफ़ डन आपने इसको तवे पे करना है और हाफ़ जो है वो हम डीप फ्राई करेंगे तो तब बना लेंगे। चलिए जी दोनों तरफ से एक अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं जो एक बर्तन में इनको ऑयल शामिल करके ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लूँगी और अपने बारी बारी जो सारे पीसेस हैं इनको अच्छे तरीके से दोनों तरफ से तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये अंदर से पक नहीं जाते। तो यहाँ पर जी हमारा फ्राइड चिकन टिक्का भी जो है वो तैयार है। इसी तरह सारे अपने बना लेने हैं। मीठे में जी मैंने कुछ नहीं बनाया था। मीठे में मैंने बाहर से जो है वो केक मंगवा लिया था। ऑलरेडी इतनी सारी डिशेस बनाई थी तो मैंने कहा चले मीठा जो है वो हम बाहर से मंगवा लेते हैं। तो ये जी हमारी तमाम जो डिशेस हैं वो तैयार हैं। माशाल्लाह से सारी डिशेस जो हैं वो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने टाइम में जो है वो मैंने आराम से और मैं ज़्यादा थकी भी नहीं थी मैंने तैयार कर ली थी। यहाँ पर सलाद और जो मैंने चटनी बनाई है ये मैंने अपनी पिछली दावत में जो है वो इनकी रेसिपी दी हुई है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर जाके इनकी रेसिपी भी देख सकते हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है तमाम जो खाने हैं वो सबको बहुत पसंद आए थे। तो आप भी ये दावत अगर प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी जो आज की तमाम रेसिपीज़ हैं वो कैसी लगी। यहाँ पर जी मैं आपको सबकी प्लेटिंग भी दिखा रही हूँ, अपनी भी दिखाऊँगी कि मैंने जो है वो क्या क्या ट्राई किया था। सभी खाने मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे। सब खाने जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। चलिए जी अब इतने इंतज़ार के बाद मुझसे भी नहीं रहा जा रहा था तो अब मैं अपनी प्लेटिंग भी बना लेती हूँ। ये जी मेरी प्लेटिंग है। और एक बात है कि आप जो है वो अल्लाह से दुआ किया करें। इतनी महंगाई है और आपका जो दस्तरख़्वान है वो भरा हुआ है तो आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह सबके घरों में जो है इसी तरह की बरकत जो है वो पैदा करे और सबके जो दस्तरख़्वान है वो इसी तरह भरे रहें और अल्लाह ताला जो है वो रिज़्क़ हलाल जो है वो सबको अता फ़रमाए। आमीन। तो चलिए जी अब दावत के बाद आपको पता है बहुत सारे बर्तन भी बन जाते हैं। तो बस सबके साथ मिलके किचन भी जो है वो हमने क्लीन कर ली थी ताकि जो आराम से नींद आ सके सुकून की और नेक्स्ट डे जो है वो आप जो है वो आराम से उठें, आपको कोई काम नेक्स्ट डे करना ना पड़े। तो बस जी हमारी किचन जो है वो हमने साफ़ कर ली थी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का जो दावत का व्लॉग है वो बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।